अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीमा हैदर के एक थप्पड़ ने सचिन से कहलवा दिया कि सारे राज खोल दूंगा। क्या राज हैं जिनको सचिन और सीमा छुपाए हुए हैं? सीमा हिंदुस्तान के अंदर इलीगल तरीके से एंट्री करती है और 2 महीने के बाद में जब उसका पता चलता है एक वकील के द्वारा, हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं, उसकी जांच पड़ताल करने लगती हैं। 4 दिन उसको थाने के अंदर रखा जाता है, उसके बाद में उसको जमानत दे दी जाती है। जब कल ही की बात है जिसमें रिपब्लिक भारत की एक एंकर उससे इंटरव्यू ले रही थी कि अचानक सीमा ने अपने होने वाले पति सचिन के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद सचिन ने कहा कि मैं अब सब कुछ खोल दूंगा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। यानी कि सीमा किन चीजों को छुपा रही है और सचिन किस चीजों को छुपा रहे हैं। हिंदुस्तान की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर यह सवाल आज बन खड़ा है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर एक लेडी अपने 4 बच्चों के साथ में इलीगल तरीके से प्रवेश करती है। हिंदुस्तान के अंदर 2 महीने तक वो रहती है, सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान कोई खबर नहीं रहती। जब हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को पता चलता है, उसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है, इसके पास में क्या कुछ मिलता है आपकी स्क्रीन पर है। जब हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि नोएडा के अंदर सचिन के साथ में रह रही पाकिस्तान की सीमा हैदर हिंदुस्तान आई हुई है अपने 4 बच्चों के साथ में, 4 दिन उसको जेल में रखने के बाद जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी जांच पड़ताल की तो उसके पास में 2 VCR कैसेट मिले और उसके साथ साथ 5 वैक्सीनेशन कार्ड भी मिले और 6 पासपोर्ट मिले। ये 6 पासपोर्ट कहाँ के हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहती थी सीमा और क्या करने वाली है हिंदुस्तान के अंदर, आगे देखिएगा। 6 पासपोर्ट के साथ साथ उसके साथ में 3 आधार कार्ड भी मिले हैं। आदमी का एक ही आधार होता है, लेकिन इसके साथ में 3 आधार मिले हैं। एक मैरिज सर्टिफिकेट भी है, उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक उसका पहचान पत्र भी है और पहचान पत्र के साथ साथ 4 उसके साथ में बर्थ सर्टिफिकेट हैं। इंसान का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, लेकिन इसके 4 बर्थ सर्टिफिकेट हैं। 4 के साथ में मतलब ये अपनी उम्र भी छुपा रही है, अपनी एज भी छुपा रही है। इसके साथ में सिर्फ 4 बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि 4 फोन भी मिले हैं और 4 फोनों के साथ ये हिंदुस्तान के अंदर क्या करने वाली थी। और एक सिम मिली है जिसमें 4 बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक सिम और 4 फोन। आखिर ये हिंदुस्तान के अंदर क्या होने वाला है? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आजकल हमने देखा है सुरक्षा एजेंसियां जो हैं हमारे बॉर्डरों के ऊपर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हमले करते हैं, इलीगल तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर घुस भी जाते हैं। और अब तो सचिन के बहाने सीमा हैदर ने हिंदुस्तान के अंदर एंट्री मार दी है और 2 महीने से वो हिंदुस्तान के अंदर रह रही है, जिसमें सचिन के एक थप्पड़ पड़ने पर सचिन कहते हैं सारे राज खोल दूंगा। आखिर सचिन किन राजों को अपने सीने में दबाए हुए हैं? कब वो खोलेंगे राज? कब हिंदुस्तान के सामने अपने उन राजों को उगलेंगे जो सीमा के राज उन्होंने अपने सीने में छुपाए हुए हैं? आखिर हिंदुस्तान के अंदर ये सीमा क्या करने वाली है? यहां तक कि न्यूज एजेंसियों के द्वारा पता ये चला कि सीमा का एक भाई पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी है और सीमा की ये शादी पहली नहीं बल्कि तीसरी शादी है। पहली शादी सीमा ने एजाज चीमा से की थी और दूसरी शादी हैदर से की थी और तीसरी शादी अब वो हिंदुस्तान के अंदर सचिन से करने वाली है। यानी कि सीमा हैदर का एक नहीं, 2 नहीं, 3 रूप हैं। पहला रूप एजाज चीमा के साथ, दूसरा रूप हैदर अली के साथ और तीसरा रूप हिंदुस्तान के अंदर उसका खिलने वाला है जो सचिन के साथ में है। यानी कि हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को अब इसके ऊपर बड़ी ही तेजी के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि आने वाले लोगों को भी पता चल सके कि हिंदुस्तान के अंदर इलीगल तरीके से घुसने का अंजाम क्या होता है। जो अपने पति से तलाक नहीं लेकर आई, अपने पति की जमीन और जायदाद बेच कर आ गई, अपने पति का घर बेच कर आ जाती है, जो अपने पति की नहीं हो सकती, जो अपने मुल्क की नहीं हो सकती, वो दूसरे मुल्क की या दूसरे शख्स की कैसे हो सकती है? ये सवाल बनता है। आज हिंदुस्तान के अंदर हर शख्स यही पूछ रहा है, जब इसके पति ने इसको तलाक नहीं दिया तो ये हिंदुस्तान के अंदर आकर किस तरीके से दूसरे शख्स से इलीगल तरीके से शादी कर सकती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।